हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्लास 10 स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब एसएससी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, present age of mother of Manish is 1 year more than 5 times the present age of Manish. Okay, 4 years before, if the product of their ages is 22, then find the present age of Manish and his mother. देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं, ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हमने उस चैप्टर में जो कंसेप्ट को सीखा है उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस हमें यहां पे पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऑफ मनीष इज 1 ईयर मोर देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। ओके, तो यहां पे हम मनीष का एज कंसीडर करेंगे, प्रेजेंट एज। लेट हम यहां कंसीडर करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। सपोज मनीष का जो प्रेजेंट एज है ये यहां पे x ईयर्स, मैं YRS शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ईयर्स। देयरफॉर मदर का प्रेजेंट एज, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, मनीष की जो मदर है उसका प्रेजेंट एज क्या होगा, फिर क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऑफ मनीष इज 1 ईयर मोर देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। मतलब मनीष का जो प्रेजेंट एज है उसका 5 टाइम्स और एक से ज्यादा 5x + 1 ईयर्स, तो ये रहेगा उसके मदर का एज। ठीक है ना, क्यों, बिकॉज मदर का जो प्रेजेंट एज है ये मनीष के प्रेजेंट एज से 5 टाइम्स है, 1 से ज्यादा है। x का 5 टाइम्स 5x, 1 ज्यादा 1 मोर मतलब 5x + 1 ईयर्स। ठीक है, अब 4 ईयर्स बिफोर देखिए इनके एजेस क्या रहेंगे, 4 ईयर्स बिफोर, हम 4 ईयर्स बिफोर का सोचते हैं। एज ऑफ मनीष, एज ऑफ मनीष वॉज क्या होगा 4 ईयर्स बिफोर। अगर अभी का एज x ईयर्स है तो 4 ईयर्स बिफोर मतलब x - 4 ईयर्स, 4 साल पहले। अगर आज का 10 है तो 4 साल पहले 6 होगा, उसमें से 4 को माइनस करना होगा, 20 है आज का तो 4 साल पहले 16 होगा, उस प्रकार से। ठीक है ना, therefore 4 years before age of Manish was x - 4 years and age of his mother was क्या रहेगा, प्रेजेंट एज है 5x + 1, तो ये होगा 5x + 1 - 4, दैट इज ये होगा यहां पे 5x - 3 ईयर्स। ठीक है ना, ये रहेगा ये रहेगा 4 साल पहले किसका, दोनों का भी एज। ठीक है ना, 4 ईयर्स बिफोर। अब हमें कंडीशन क्या दिया है, फ्रॉम, देखिए फ्रॉम गिवन कंडीशन, यहां पे हमें कंडीशन क्या दिया गया है, 4 साल पहले, 4 ईयर्स बिफोर उनके जो एज है उनका प्रोडक्ट, उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 22 दिया है। अब देखिए 4 साल पहले मनीष का एज x - 4 ईयर्स है, मदर का एज 5x + 1 - 4 मतलब 5x - 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 22 दिया है। इसका मतलब हम यहां पे ले सकते हैं x - 4 × 5x - 3 = 22। आर यू गेटिंग दिस, समझ रहे हैं आपको, 4 साल पहले उनका जो एज है उन दोनों के एज का प्रोडक्ट यहां पे हमें 22 दिया है। अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं x × 5x, यह मतलब ये होगा 5x², फिर x × -3 इट इज -3x, -4 × 5x - 20x, -4 × -3 + 12, इस -22 को ट्रांसफर करता है = 0। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये 5x² -3x -20x -23x + 12 -22, इट विल बी -10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे 5 × -10 ऐसे होगा, 5 × -10, नाउ दिस इज इक्वल्स टू -50। ये 5 और ये -10, इन दोनों का प्रोडक्ट -50 मिलेगा।
अब -50 के हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -23 हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे हम ले सकते हैं -25 और +2, इन दोनों का सम हमें -23 मिलेगा, और -25 × 2 दोनों का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे -50 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस -23x को ध्यान दीजिए हम क्या लिख सकते हैं, 5x² -25x + 2x, और फिर यहाँ पे है माइनस कितना है 10, -10। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ के जो पहले दो टर्म्स हैं यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ के जो पहले दो टर्म्स है यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं 5x को। अगर 5x को हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में x - 5 होगा। उसी प्रकार से यहाँ से 2 को बाहर लिया तो अगेन ब्रैकेट में x - 5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दोनों भी टर्म में x - 5 हमें दिख रहा है, कॉमन है, x - 5 है, यहाँ पे भी x - 5 है। तो इस x - 5 को अगर बाहर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, इट विल बी 5x + 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x - 5 = 0 और 5x + 2 = 0। देयरफॉर x = 5 और 5x = -2। देयरफॉर x = 5 और x = -2/5, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब व्हाट इज x, बट x इज एज, x क्या है, एज है। देयरफॉर x = -2/5 इज नॉट एक्सेप्टेबल, एज कभी निगेटिव नहीं रहेगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देयरफॉर x = 5 पॉसिबल है। एंड व्हाट इज x, इट इज द एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। देयरफॉर द प्रेजेंट एज, ओके, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, मनीष का हमें प्रेजेंट एज लिखना है। द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 3, कितना है 5, इज 5 ईयर्स। एक्स का वैल्यू हमें 5 मिला है तो ये रहेगा 5 ईयर्स। और उसी प्रकार से द प्रेजेंट एज, ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसके मदर का प्रेजेंट एज इज क्या रहेगा, देखिए प्रेजेंट एज हमने क्या लिया है 5x, कितना है यहाँ पे 5x + 1, तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 × 5 + 1 = 26 ईयर्स। तो इस प्रकार से मनीष का प्रेजेंट एज 5 ईयर्स रहेगा और उसके मदर का प्रेजेंट एज जो है ये रहेगा यहाँ पे 26, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन एन ऑर्किड देयर आर 200 ट्रीज, ठीक है ना। जिस एरिया में ट्रीज रहते हैं उसे कहते हैं हम ऑर्किड, ओके। इन एन ऑर्किड देयर आर 200 ट्रीज, तो टोटल ट्रीज कितने हैं 200 है, ओके। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज मोर बाय 10, देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। हमें क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज मोर बाय 10 देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। रो में जितने ट्री है उससे 10 ज्यादा कॉलम में है, ठीक है ना। अगर रो में 10 रहेंगे तो कॉलम में 20 है, अगर रो में 5 रहेंगे तो कॉलम में 15 होंगे। मतलब रो में जितने नंबर ऑफ ट्रीज है उससे ज्यादा, उससे 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा कहां पे है, कॉलम में है। अगर ऐसा है देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो हम कंसीडर करेंगे x, तो इसका मतलब कॉलम में होंगे x + 10। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज इसे हमने कॉलम कंसीडर किया, कॉलम में सपोज 4 है और रो में 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने बनेंगे, 4 × 3 = 12। मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने के लिए जितने रो में ट्रीज है उनको जितने कॉलम में ट्रीज है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम कंसीडर करते हैं सपोज लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में नंबर ऑफ ट्रीज देखिए क्या रहेंगे bx, इसे मैं x कंसीडर करूंगा। लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो bx, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, हर कॉलम के जो ट्रीज हैं
ये क्या होंगे फिर यहाँ पे आर एक्स प्लस 10। वाई? बिकॉज रो में जितने ट्रीज है उससे 10 से ज्यादा ट्री कॉलम में है, तो अगर रो में x ट्रीज है तो कॉलम में x प्लस 10 होंगे। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहां पे दिए हैं। ओके, फ्रॉम गिवन कंडीशन x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू रहेगा 200। बहुत ही सिंपल है, अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो -200 है, इस -200 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 10 रहना चाहिए। तो हम ले सकते हैं -20 प्लस 10, सॉरी प्लस 10 चाहिए तो 20 माइनस 10 लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेंगे? 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 रहेगा, और 20 इंटू -10 दोनों का प्रोडक्ट हमें -200 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो फैक्टर्स हम ले सकते हैं, एक रहेगा यहाँ पे x प्लस 20 और दूसरा रहेगा यहाँ पे x माइनस 10। हम डायरेक्टली इसे ले सकते हैं क्योंकि एक 20 है और दूसरा -10 है, ठीक है ना। तो x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब x प्लस 20, देयरफॉर x प्लस 20 इक्वल टू 0 रहेगा और x माइनस 10 इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल्स टू रहेगा -20 और x इक्वल्स टू रहेगा 10। बट व्हाट इज x? x इज नंबर ऑफ ट्रीज। ये ट्री की संख्या है, x अगर ट्री की संख्या है, देयरफॉर x इक्वल्स टू -20 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ट्री की संख्या निगेटिव कभी भी नहीं रहेगी, पेड़ों की जो संख्या है ये निगेटिव नहीं रहेगी, इसलिए x इक्वल्स टू -20 दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वैल्यू कौन से एक्सेप्टेबल रहेगी? x इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हमने x क्या कंसिडर किया है? नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज कितना रहेगा? 10। अगर रो में 10 है तो कॉलम में 10 से ज्यादा, मतलब 10 प्लस 10 20 होंगे, और दोनों का प्रोडक्ट देखिए यहां पे मिलेगा हमें 200, ठीक है ना। रो में अगर 10 है तो कॉलम में उससे 10 से ज्यादा मतलब 20 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, इसका मतलब 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 इट विल बी 200। तो ये हमारी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यहां पे रियल और इक्वल दिए है, अगर ऐसा है तो हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? m-12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m-12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए यहां पे हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। नाउ द गिवन ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है? देखिए ये है m-12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m-12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे हम कंपेयर करते हैं। ओके, नाउ कंपेयरिंग विथ, इसको हमें किसके साथ कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। और यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या रहता है? a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं रहता है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे a का वैल्यू हमें m-12 मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे जो b है, b का वैल्यू है 2 इंटू m-12, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 इंटू m-12 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, और c का वैल्यू यहाँ हमें मिलेगा 12। ओके, अब हम यहाँ ले सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट इज, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है, डिस्क्रिमिनेंट इज क्या रहता है? डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, देयरफॉर ध्यान दीजिए डेल्टा इक्वल्स टू व्हाट इज बी? 2 इंटू m-12, और फिर यहाँ पे रहेगा ये ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है m-12 इंटू, देखिए फ्रेंड्स c का वैल्यू कितना है? सॉरी, c का वैल्यू हमें लिखना है
नाउ c इज 2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, फिर ये होगा m माइनस 12 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम माइनस 12 इंटू 2, ये टर्म्स हमारे पास रहेंगे। इसका मतलब हम डेल्टा इक्वल्स टू अगर 4 इंटू एम माइनस 12 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, यहां पे रहेगा फर्स्ट टर्म m माइनस 12, ओके, क्योंकि m4 तो हमने बाहर लिया है, m माइनस 12 ब्रैकेट स्क्वायर से m माइनस 12 को हमने बाहर लिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे m माइनस 12 और अगर 4 को बाहर लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारे पास -2। इसका मतलब देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 4 इंटू m माइनस 12, 4 इंटू m माइनस 12 इंटू यहाँ पे रहेगा m माइनस 14। ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन यहां में क्या दिया है, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स आर, इसके रूट्स हमें क्या दिए हैं, रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमें कंडीशन पता है, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा। बट व्हाट इज डेल्टा हियर, डेल्टा का वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू एम माइनस 12 इंटू एम माइनस 40, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। इस 4 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास रहेगा m माइनस 12 इंटू एम माइनस 14 इक्वल्स टू 0, एंड देयरफॉर m माइनस 12 इक्वल टू 0 और m माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब m इक्वल्स टू 12 और m इक्वल्स टू रहेगा 14। ओके, बट यहां पे देखिए फ्रेंड्स a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, बट a मतलब क्या है, m माइनस 12, बट a इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज m माइनस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू क्या है, m माइनस 12, अगर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो m माइनस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। m माइनस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब देयरफॉर m इज नॉट इक्वल्स टू 12। m 12 होगा क्या, नहीं, अगर m 12 हो गया तो देखिए 12 माइनस 12 0 होगा, 0 इंटू ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी टर्म यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, और इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने के लिए स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट रहता है, ये स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट नॉन जीरो रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन अगर हम m का वैल्यू 12 लेते हैं तो ये 0 बनेगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इसके लिए m इज नॉट इक्वल्स टू 12। अगर m इज नॉट इक्वल्स टू 12 है तो इसका मतलब यहाँ पे m इक्वल्स टू हम 14 ले सकते हैं, मतलब m इक्वल्स टू 12, दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल रहेगा, m इक्वल्स टू 14। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल तभी पॉसिबल है जब m का वैल्यू यहां पे रहेगा 14। बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है, सिर्फ हमने दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, ए बी सी के वैल्यूज हमने यहां पे फाइंड किए, और फिर हमने यहां पे डेल्टा, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसका वैल्यू यहां पे हमने फाइंड किया है, उसे इक्वल टू हमने 0 लिया है। क्यों, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कंडीशन हमें पता है, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो डेल्टा का वैल्यू 0 रहता है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहते हैं तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 रहता है, रूट्स आर नॉट रियल अगर ऐसा है तो डेल्टा लेस देन 0, तो यहां पे डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 बनता है। ठीक है, तो रूट्स रियल एंड इक्वल थे, इसलिए हमने डेल्टा इक्वल टू 0 कंसीडर किया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/4 माइनस p माइनस 1/2 प्लस p इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस p, एक बार इस इक्वेशन को लिख लेते हैं,
-1/2 प्लस पी इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ पे इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। इसका मतलब दोनों प्लेसेस का हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम रखना है, ठीक है। तो ये मिलेगा देखिए 2 प्लस पी, फिर यहाँ रहेगा ये -4 माइनस पी अपॉन, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है मतलब 4 माइनस पी इंटू 2 प्लस पी इक्वल्स टू ये रहेगा 1/4, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस पी -4, फिर ये होगा प्लस पी, ओके, अपॉन 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 होगा, 4 से 4 पी को मल्टीप्लाई किया तो 4p रहेगा, माइनस पी से 2 को मल्टीप्लाई किया तो -2p होगा, माइनस पी से प्लस पी को मल्टीप्लाई किया तो -p² रहेगा। अब यहाँ पे है 1/4, ठीक है। 2 - 4 इट विल बी -2, p प्लस पी 2p, तो ये रहेगा देखिए 2p - 2 एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे हम -p², फिर बाद में 4p - 2p इट विल बी +2p, ठीक है। फिर बाद में इस टर्म को लिख सकते हैं +8। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/4। अब लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब 4 से 2p - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म से इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -p² + 2p + 8, ठीक है ना। अब इस 4 से 2p - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 8p - 8 इक्वल्स टू -p² + 2p + 8 होगा। अब इन पूरे टर्म्स को सपोज इधर हम ट्रांसफर करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये होगा 8p - 8 प्लस इस -p² को ट्रांसफर किया तो +p², फिर यहाँ पे रहेगा -2p, फिर यहाँ होगा -8। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे p², 8p - 2p ये रहेगा +6p, -8 - 8 इट विल बी -16 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो -16 है, इस -16 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 6 रहना चाहिए। तो ये ले सकते हैं हम यहाँ पे 8 और -2, 8 और -2 का सम हमें 6 मिलेगा और 8 इंटू -2 का आंसर यहाँ पे -16 मिलेगा। इसका मतलब डायरेक्टली इसके हम दो फैक्टर्स ले सकते हैं, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो p² + 8p - 2p - 16 इक्वल्स टू 0। फिर पहले दो टर्म में से p को अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में p + 8 रहेगा, यहाँ से अगर -2 को बाहर लेते हैं तो अगेन ब्रैकेट में p + 8 मिलेगा। इस कंप्लीट टर्म में से हम p + 8 को बाहर ले सकते हैं तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में रहेगा p - 2, यहाँ से p + 8 और यहाँ से p + 8 को हमने बाहर लिया है। इसका मतलब p + 8 इक्वल टू 0 रहेगा और p - 2 इक्वल्स टू 0 रहेगा। देयरफॉर p इक्वल्स टू -8 और p इक्वल्स टू होगा 2। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब रूट्स फाइंड करने थे। देयरफॉर द रूट्स आर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स आर क्या रहेंगे, p इक्वल्स टू -8 एंड p इक्वल्स टू 2। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे हमें रूट्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, सिर्फ इस फॉर्म में जो हमें इक्वेशन दिया गया था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर हमने यहाँ पे यूज किया फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना था, फिर यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, फैक्टर्स ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। हो सकता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया तो वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड भी आप यूज नहीं कर पाओगे, मतलब फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तब हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड। तो जहाँ पे फैक्टर्स हम ले सकते हैं वहीं पे सिर्फ हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। अगर हम फैक्टर्स नहीं ले सकते तो वहाँ यूज करेंगे हम फॉर्मूला मेथड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का हमें यहां पे सम दिया है, इट इज 5। हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पे हमें 5 दिया है एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, और उन रूट्स के क्यूब का सम मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये यहां पे हमें दिया है 35
अगर ऐसा है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। हमें पता है, लुक हियर, अगर सपोज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यहाँ पे अल्फा और बीटा कंसीडर करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, ओके, द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है उसके रूट्स रहेंगे, विद द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। नाउ सपोज दिस वन इज 1, ठीक है। नाउ फ्रॉम, देखिए, फ्रॉम गिवन कंडीशन, ओके, यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दिया है प्रॉब्लम में, उन दोनों रूट का सम दिया है 5 और उन दोनों रूट के क्यूब का सम यहाँ पे दिया है हमें 35, ठीक है। इट इज गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 35। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू रहता है अल्फा प्लस बीटा, ओके, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब, समझ रहे ना आप, और यहाँ पे रहेगा -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये एक्चुअली एक्सपांशन है। अल्फा प्लस बीटा, चाहे तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब क्या रहता है, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा, ओके, प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहता है बीटा क्यूब। तो हमने क्या किया, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को एक साइड में रखा है, अल्फा क्यूब प्लस, सॉरी बीटा क्यूब है ना, ये यहाँ पे गलती होगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक साइड में रहेगा। तो इस टर्म को हम इधर के साइड में अगर ट्रांसफर करते हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू है, ठीक है ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना है, 35। इसका मतलब 35 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा है 5, तो ये होगा 5 क्यूब, ओके, ठीक है ना, 5 क्यूब रहेगा, -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अगेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर 35 इक्वल्स टू 125, 5 का क्यूब 125 माइनस 15 अल्फा बीटा होगा, ओके। इसका मतलब 35 माइनस 125 इक्वल्स टू -15 अल्फा बीटा। इसका मतलब 35 माइनस 125, देखिए 125, अगर ये 25 रहता तो 100 मिलते हमें, ओके। अब ये 35 है तो यहाँ पे -90 मिलेगा, -90 इक्वल्स टू -15 अल्फा बीटा। इसका मतलब -19 अपॉन -15, ओके, -19 अपॉन -15 इक्वल्स टू क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 90 अपॉन 15 इट विल बी 6। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5, ओके, फिर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 6। ये दोनों भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट, ध्यान दीजिए, पुट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, अल्फा प्लस बीटा 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसके रूट्स हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके जो रूट्स है, इसके रूट्स रहते हैं 3 और 2। तो 3 और 2 का सम 5 होगा, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, देखिए हमें 35 मिलेगा। 3 का क्यूब कितना है,
27 और 2 का क्यूब कितना है 8, 27 प्लस 8 दैट विल बी 35। मतलब यहां पे जो हमने आंसर फाइंड किया ये आंसर हमारा सही है। नाउ इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इसे शॉर्ट में QE लिखता हूं, इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन बैंक में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमें 4 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस चैलेंजिंग क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये वीडियोस जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।